दोस्तों, मेरा नाम प्रेम आप लोगों के लिए एक और कहानी के साथ प्रस्तुत होता हूँ। कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। हम कभी कदार अपने लक्ष्य से हार जाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। उसी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए हम क्या प्रयास करें, आपको आज इस कहानी के थ्रू बताने वाला हूँ। तो इस कहानी को अच्छे और मन से सुनिएगा और हो सके तो हेडफोन को यूज़ कर लीजिएगा ताकि स्पष्ट आप सुन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। और हाँ, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर सोशल मीडिया पे इस कहानी को सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक जापान की है। जापान के एक छोटे से गांव में मेकजी नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। केंजी को बचपन में ही मार्शल आर्ट्स जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन एक भयानक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ हमेशा के लिए खो दिया। दुर्घटना के बाद गांव के लोग और उनके दोस्त उस पर दया करने लगे। कोई कहता बेचारा अब कभी अपनी सुरक्षा भी नहीं पाएगा, तो कोई कहता इसकी ज़िंदगी तो अब अपाहिज जैसी ही बीतेगी। लेकिन केंजी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह जूडो का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। वह गांव के सबसे प्रसिद्ध और बुजुर्ग जूडो मास्टर सेंसेई फुजोमोटो के पास गया। केंजी ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मास्टर जी, क्या आप मुझे जूडो सिखाएंगे? मास्टर फुजोमोटो ने केंजी के कटे हुए हाथ को देखा, फिर उसकी दृढ़ संकल्प से भरी आंखों में झांका और बोले, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा तुम उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाओगे। केंजी ने तुरंत हाँ कह दिया। 8 साल का कठिन अभ्यास और एक ही दाव अभ्यास शुरू हुआ। मास्टर ने केंजी को जूडो का एक बहुत ही कठिन और बुनियादी दांव सिखाया। केंजी ने उस दांव को कुछ ही दिनों में सीख लिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल बीता और देखते देखते 8 साल बीत गए, लेकिन मास्टर फुजीमोटो ने केंजी को उस एक ही दांव के अलावा दूसरा कोई नया पैतरा सिखाया नहीं। केंजी अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने मास्टर के पास जाकर सम्मान से सिर झुकाया और पूछा, मास्टर जी, आपने मेरी ज़िंदगी के 8 साल सिर्फ इसी एक मूव को परफेक्ट करने में लगा दिया। क्या मुझे जूडो के दूसरे पांव पेच नहीं सिखाना चाहते? एक ही दांव में किसी का मुकाबला कैसे करूँगा? मास्टर ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, केंजी, तुम केवल एक मूव को जानते हो, यही सच है, लेकिन तुम इस मूव को पूरी दुनिया में सबसे बेहतर जानते हो, यह भी सच है। मुझ पर भरोसा रखो। केंजी चुप हो गया। नेशनल चैंपियनशिप का दौर चलने लगा। कुछ दिनों के बाद देश की सबसे बड़ी जूडो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। मास्टर फुजीमोटो ने केंजी का नाम उस प्रतियोगिता में डाल दिया। जब केंजी रिंग में उतरा तो उसे देखकर वहां बैठे दर्शक और काफ़ी फाइटर्स हंसने लगे। सबने सोचा कि एक हाथ वाले लड़के को तो कोई भी आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, चमत्कार होने लगा। पहला राउंड, विपक्षी फाइटर ने केंजी को कमज़ोर समझकर लापरवाही से हमला किया। केंजी ने फुर्ती से अपने उसी एकमात्र दांव का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उसे ज़मीन पर पटक दिया। केंजी पहला राउंड जीत गया। दूसरा और तीसरा राउंड दूसरे फाइटर अधिक सावधान थे, लेकिन केंजी का वह एक दांव इतना सटीक और बिजली से भी तेज था कि कोई भी उसे रोक नहीं पाया। केंजी आसानी से सेमीफाइनल भी जीत गया और फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मुकाबला महाबली का सामना था।
फाइनल में केंजी का मुकाबला पिछले 3 साल के नेशनल चैंपियन ताकेशी से था। ताकेशी का काठी में केंजी से 2 गुना था, बेहद क्रूर था और उसने आज तक कोई फाइट नहीं हारी थी। मैच शुरू हुआ। शुरुआत में ही ताकेशी ने केंजी पर भयानक प्रहार किया। उसने केंजी को भयानक प्रहार किया। उसने केंजी को रिंग में बुरी तरह दौड़ाया और पीटा। केंजी दर्द से कराह रहा था। रेफरी ने मैच रोकने का और ताकेशी को विजेता घोषित करने का मन बना दिया क्योंकि केंजी की हालत खराब थी। तभी मास्टर फुजीमोटो ने जोर से चिल्लाकर कहा, रेफरी मैच नहीं रुकेगा, केंजी को लड़ने दो। ताकेशी को लगा कि मैं अब खत्म होने ही वाला है, इसलिए वह अति आत्मविश्वास में आ गया और उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपना डिफेंस बचाव छोड़ दिया। जैसे ही केंजी ने ताकेशी की यह कमजोरी देखी, उसने दिमाग में 8 साल की मेहनत कौंध गई। उसने अपनी बची चुकी पूरी ताकत समेटी, आगे बढ़ा और ताकेशी पर अपना वही एकमात्र जादुई दांव लगा दिया। वह मूव इतना शक्तिशाली था कि उसने उस महाबली ताकेशी को हवा में उछाल दिया और वह सीधे रिंग के बाहर जा गिरा। ताकेशी बेहोश हो गया। रेफरी ने काउंटिंग की और केंजी को नेशनल जूडो चैंपियन घोषित कर दिया। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया और फिर तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्लाइमैक्स जीत का असली राज। गांव लौटते समय केंजी अपनी बेस्ट और ट्रॉफी देख रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने मास्टर फुटोजो से पूछा, मास्टर, मैं चैंपियनशिप कैसे जीता गया? मैं तो सिर्फ एक ही मूव जानता था और मेरा एक हाथ भी नहीं था। मास्टर फुजीमोटो मुस्कुराए और बोले, केंजी, तुम दो जगहों से जीते। पहली वजह, तुमने जूडो के इतिहास के सबसे कठिन दांव पर इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उसे नाकाम करना नामुमकिन था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, उस दांव की केवल एक ही काट थी। दुश्मन तुम्हें तभी हरा सकता है जब वह तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़कर तुम्हें जमीन पर खींचता, लेकिन तुम्हारे पास तो बायां हाथ था ही नहीं। केंजी की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ आ गया कि जिस कमी के लिए वह जीवन भर रोता रहा, उसके गुरु ने उसे कमी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमारे सोचने के ढंग को पूरी तरह बदल देगी। ज़िंदगी में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो हम अपनी कमियों जैसे गरीबी, अंग्रेजी ना आना, साधारण होना, अतीत की गलतियां को लेकर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। पराग या मुर्गियों की तरह साधारण जीवन जिए, या फिर हम केंजी की तरह अपनी उन कमजोरी को स्वीकार करें, खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दें और अपनी किसी एक खूबी, वन स्किल को इतना मजबूत बना ले कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी कमी को ढूंढ ना सके।